अनिला जी जवाब देंगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, इसका जवाब देने के लिए। अनिला जी जवाब दीजिए। जी, मेरी सबको राम राम। और सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी और उनकी कंफ्यूज पार्टी को ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए जब वो ये कह रहे हैं कि जो प्रश्न हम चाह रहे थे उसका उत्तर तो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने दिया ही नहीं। उनको क्या पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी जो आज पार्लियामेंट में आए थे वो मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन लोकसभा के लिए आए थे। तो आपके सवालों का उत्तर देने के लिए आए हुए थे। जब आपके सवालों को आप लोगों को उठाना चाहिए उस वक्त तो आप लोग पार्लियामेंट में मौजूद होते नहीं है, डिस्कशन करते नहीं है। और जब डिस्कशन का समय नहीं होता है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो वोट ऑफ थैंक्स देने आ रहे होते हैं प्रेसिडेंट को, तो तब आप कहते हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो एक ऑब्सेशन है ये कांग्रेस पार्टी की गांधी फैमिली का, जिसके साथ कुछ विपक्षी दल भी खड़े हुए हैं, अडानी 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 अडानी। क्या भाई ऐसा क्या रॉबर्ट वाड्रा के वो इनके जीजा जी को इतना क्या नुकसान पहुंचा दिया अडानी ने जिसकी वजह से ये इतना परेशान है। ये रिश्ता क्या है? हाँ। क्या बैकडोर से कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था इस फैमिली ने? हाँ। और अब इनको लग रहा है कि अडानी की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। क्या सेटिंग थी, क्या डील थी, जरा ये बता दें। और दूसरी बात यहाँ पर ये मैं बोलना चाहूंगी कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे देश की, उन्होंने सामने से आके कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि चाहे हम LIC की बात कर लें, चाहे हम नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात करें, ऑल इज वेल। हम भारतीयों को कोई भी चीज का चिंता करने की आवश्यकता। अनिला जी देखिए, राहुल गांधी जब सदन से बाहर निकलते हैं वो भी यही मुद्दा उठाते हैं। पैनल में विकास श्रीवास्तव हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी ने 45 मिनट तक अपना भाषण दिया, उसमें बार बार वो अडानी का जिक्र करते रहे। एक बार जिक्र कर देते अगर प्रधानमंत्री तो उसमें थोड़ा सा बल मिल जाता। उन्होंने कहा कि जांच कराने की मांग तक नहीं मांग की जा रही है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। एक मेहमान और जुड़ गए हमारे साथ, आता हूं शक्ति सिंह जी आपके पास। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर अनुज जी कि पार्लियामेंट या सरकार जो है अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी नहीं चलने वाली है। हो सकता है कि वो बेहद लाडले हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, जबकि पार्टी में वो केवल और केवल पदाधिकारी हैं। हाँ। परंतु पूरा जो इनका तंत्र है हाथ जोड़े खड़ा रहता है उनके सामने। तो कांग्रेस का एक पदाधिकारी अगर ये सोच रहा है कि पूरी सरकार जो है उनके अनुसार चले, पार्लियामेंट उनके अनुसार चले, तो शायद बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हुए हैं। ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो मार्केट सेंटिमेंट गड़बड़ाने की वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट का जो भी अप एंड डाउन हुआ है इस कॉर्पोरेट का, वो कॉर्पोरेट जाने जी उस कंपनी के मेजर जो शेयर होल्डर्स कौन है, ऑलमोस्ट 73-74% शेयर होल्डर्स कौन है। हाँ, विकास जी शायद काउंटर कर रहे हैं आपकी बातों का। बिल्कुल भी नहीं होती है, बोलिए। बिल्कुल नहीं होती है। और ये ओलिगार्क कब बने? धैर्य से सुनना भी सीखिए अनिला जी। ओलिगार्की की ये लोग बात करते हैं, ये कॉर्पोरेट जायंट कब बने? बोलिए, जल्दी बोलिए विकास जी, जल्दी बोलिए, बाकी दो मेहमान और आ गए हैं, बोलिए। देखिए, बैंकों, RBI और सरकार ने किसी सरकारी बैंक को ऋण देने के लिए एक विशेष ऑडिट होता है, उसका कोई निर्देश मोदी सरकार ने नहीं दिया। अडानी समूह को दिया गया जो ऋण है नियमों शर्तों के में इस तरीके से छूट दी गई है कि आज वो जांच के दायरे में है। देश का 140 करोड़ जनमानस अपने पैसे का हिसाब चाहता है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम लेके मोदी जी और उनके भाजपा के लोग अपने कुतर्कों द्वारा देश की जनता का पैसा नहीं डकार सकते हैं। इतिहास गवाह है कि अब इसके पहले भी मोदी जी के तमाम सारे साथी देश की जनता का करोड़ों पैसा लेकर भाग चुके हैं और बैंकों में हजारों करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया जा चुका है। आज जनता परेशान है, अपने भविष्य निधि का जो पैसा उसने LIC में जमा किया था उसका 78% जो लगाया था इन तमाम बातों का जवाब अनिला जी से ऊपर परसेंट जो पैसा लगा था उसको लेकर आज खतरा बना हुआ है। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के हसन साहब, नहीं देश की जनता की आज प्रधानमंत्री 85 मिनट तक बोलते रहे, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने एक के बाद एक वार किए। 2004 से उन्होंने शुरू किया, 14 तक आए। बाकी उन्होंने कहा कि भाई आप चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग को गाली देते हैं, आप जब सेना शौर्य दिखाती है तो सेना पर सवाल उठाते हैं, ऑर्डर कोई आपके पक्ष में नहीं आता है तो न्यायालय को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये तमाम बातें कही उन्होंने। देखिए, हम तो मोदी जी के भी भाषण को सुना मैंने और राहुल जी के भी भाषण को सुना था। हम तो अपनी बात इन शेर से ही शुरू करना चाहेंगे कि तू आसमां की बुलंदी से जल्द वापस आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है।
देखिए देश के प्रधानमंत्री जी, अगर अडानी जी ने कहीं कुछ गलत नहीं किया है और विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, तो अनिला जी अभी बोल रही थी कि आप हार जाते हैं, कोर्ट में आपके खिलाफ फैसले हो जाते हैं, तो अरे ये भी फैसला हमारे खिलाफ हो जाएगा, विपक्ष के खिलाफ हो जाएगा। आप आखिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच कराने में आपको दिक्कत क्या है? और अनिला जी ने कहा कि अरे अडानी जी ने किसका क्या ले लिया, क्यों जांच कराई जाए? तो अनिला जी, एक सिपाही मेरे पास आता है, वो सिपाही मुझे बताता है कि मेरा अडानी जी की कंपनी में उनके मैंने बहुत से शेयर खरीद रखे थे और जब से ये मामला हुआ 9.5 लाख रुपया हमारा डूब गया। ये एक मामला है, हजारों करोड़ सिपाही बोल रहे थे डूबा है। क्या सरकार सिपाही का 9.5 लाख रुपए डूब गया है? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? हाँ। कि जो जिन देश की जनता ने जहां जो पैसा लगाया था, शेयर मार्केट में जो निवेशकों का पैसा था, वो डूब गया। क्यों डूब गया? किसके कारण डूब गया? क्या सरकार जांच नहीं कराना चाहती और जांच से भाग क्यों रही? और मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण भी सुने। देश में अभी जब कुछ दिन पहले बजट आया, हाँ। नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं जब बजट आया तो बजट आने से पहले आटा जो खुला बाजार में था वो 32 रुपए में था, और जब वो बजट आ गया उसके बाद वो आटा 35 रुपए में हो गया। तो देश के प्रधानमंत्री की इधर उधर की तो बात करते हैं, इन तमाम बातों का जवाब अनिला जी देंगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का जवाब वो देंगी, लेकिन यहाँ पर शक्ति सिंह जी हमारे साथ हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। शक्ति सिंह जी, आज के भाषण को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस और सपा तो निशाना साध रही है। जी, मैंने भी हाउस को आज सुना और बहुत गंभीरता से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के भी भाषण को सुना, और कल राहुल जी बोल रहे थे उनके भी भाषण को सुना। राहुल जी जो मुद्दे उठाए वो ये नहीं समझ पा रहे थे। राहुल जी एक कांग्रेस पार्टी के वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वे माननीय सदस्य हैं, सांसद हैं। वो वहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात करनी थी, ठीक है। उन्होंने मुद्दे जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे है, हम ये कहते हैं कि देश की कोई ऐसी एजेंसी जो यदि कही हो, और रही अदानी की बात, तो अदानी साहब तो 2013 में उन्हीं की सरकार में ऑस्ट्रेलिया में खदान पाए थे, और जो एसबीआई की बात हो रही है, LIC के जो पैसे इन्वेस्टमेंट हुए, इसकी भी तो स्वीकृति कांग्रेस सरकार नहीं दिया था। तो आज जो बेरोजगार हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि बेरोजगारी पे बात नहीं हुई, तो ये बात तो राहुल जी को बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए यदि ये सवाल होना चाहिए तो। लेकिन ये है कि अपनी सुविधानुसार आप प्रश्न करेंगे, प्रधानमंत्री से उस जवाब चाहेंगे, जेसीपी आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहेंगे। ये सारी आप सभी लोग थोड़ा मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक में से लौटेंगे तो तमाम बातों का जवाब जो है